दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम सचिन जी क्लासेस। दोस्तों आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने प्रेजेंट इंडिफिनिट का पार्ट 2 लेकर के। कल हमने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था कि टेंस के बारे में, उनके टाइप्स और यूज के बारे में, और हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस थे और निगेटिव सेंटेंस थे उसको बना लिया था। और आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं और ट्रांसलेट हम लोग करेंगे किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप सबको मिलती रहें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं गंवाते, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य ना। अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ जल्दी से। 2 प्रकार के होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है? पहला यस या नो टाइप होता है। क्या होता है? यस या नो टाइप, है ना। और दूसरा क्या होता है? WH टाइप, है ना। WH टाइप। देखो इसको हम सुविधा के लिए ये भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्री इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इंट्रोगेटिव। और इसको हम मिडिल इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिडिल इंट्रोगेटिव। ठीक। अब देखो ये समझते हैं हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है और WH टाइप क्वेश्चन क्या है। ठीक है। वे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यस या नो टाइप। प्री इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी वाक्यों में वाक्य पहले आता है, वाक्य पहले आता है, तो वो हमारा इसीलिए हम उसको प्री इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। और WH टाइप किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका उत्तर, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते वो क्या होते हैं? WH टाइप होते हैं। और आपके जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपका हो गया फैन। क्या हो गया? फैन। व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हुज, हुम। तो ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सब किससे स्टार्ट होते हैं? आपके WH से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको WH टाइप भी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। और मिडिल इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य बीच में आते हैं, वाक्य बीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाए क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, तो देखो क्या शब्द जो है वाक्य पहले आया है और इसका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। यानी कि क्या राम पढ़ता है, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हम पूछ लें राम क्यों पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है, तो वो क्या कहेंगे हम लोग? उसको कुछ बताना पड़ेगा हमें, या हाँ या नहीं में तो उत्तर दे नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो WH टाइप हो गया और यस नो टाइप हो गया। ठीक है। अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यस या नो टाइप को पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, फिर सीखेंगे हम लोग WH टाइप को। ठीक है। तो यस या नो टाइप को हम सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखाने के लिए हम कहते थे वर्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं? वर्ड ऑर्डर ना। तो वर्ड ऑर्डर से हम सीखते हैं। इसमें आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है, जब हमने कल आपको नंबर बताए थे, क्या बताए थे? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, ठीक है, दूसरा होता है प्लूरल। ये 2 होते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। एक वचन का मतलब जहाँ पर कोई चीज़ अकेली होती है, नहीं एक होती है, और बहुवचन का मतलब जहाँ पे कोई बहुत चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ठीक है। जैसे बकरी पत्ते खाती है, हमें पता चला एक बकरी है, लेकिन बकरियाँ पत्ते खाती हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी, है ना। तो एक वचन और बहुवचन इसको आपको समझना है। ठीक। तो देखो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आपको इन वाले वाक्यों को किस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका वर्ड ऑर्डर कैसा होगा। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका वर्ड ऑर्डर कैसा होगा मुझे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको डज लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? समझ में आ रहा है?
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डज। क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है, ठीक, डज लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखोगे। क्या लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखोगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी सबसे पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाना है, डज। क्या लिखना है, ठीक। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। अगर यही आपका निगेटिव बन जाए, पहले चाहिए सिंपल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं, क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। हमने आपको कल ये क्लियर कर दिया था कि केवल सिंपल वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, उनमें यस या यस लगता है, ठीक। निगेटिव में भी आपका यस या यस मुख्य क्रिया में नहीं लगता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी यस या यस नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। केवल निगेटिव वाक्यों में नेवर वाले में लगता था यस या यस, है ना, बाकी किसी में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी यस या यस नहीं लगेगा, ठीक। अब देखो डज यहाँ पे लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो क्या लगाओगे, डज। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डज। क्या लिखेंगे, बात समझ में आ रही, डज। इसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम, समझ में आ रहा है। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। क्या होती है, रीड। अगर इसमें ऑब्जेक्ट, चलो इस वाक्य में नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, है ना। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ता, तो डज राम पढ़ता है। क्या राम एक किताब पढ़ता है, तो डज राम रीड ए बुक। समझ रहे हो, ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब देखो अगर यही निगेटिव होता, क्या होगा, निगेटिव अगर होगा यही वाला वाक्य, अगर हमारा निगेटिव होता, क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन होता। तो आप आज एक बात लिख लो, और वो आपके हर एक टेंस, हर एक सेंटेंस में काम आएगी। वो लिख लो, बताएं, प्रश्नवाचक वाक्यों में, चाहे वो WH टाइप हो, चाहे यस नो टाइप हो, कोई भी हो ना, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में, मुझे लिखो इसको, प्रश्नवाचक वाक्यों में जो नॉट शब्द है ना, प्रश्नवाचक शब्दों में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। ये कोई भी सेंटेंस हो आपका इंट्रोगेटिव, उसमें ये हर एक सेंटेंस में ये बात लागू होती है। प्रश्नवाचक शब्दों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद करते हैं, हमेशा कर्ता के बाद करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल नियम लागू कर दो, सीधा यहाँ पे बन जाएगा ये, डज राम, डज राम, डज राम नॉट रीड, डज राम नॉट रीड। ये नियम आपका हर जगह पे काम आता है, समझ रहे हो। ये नियम आपका जो हमने लिखाया है, ये हमेशा आपको काम में आएगा। नॉट का प्रयोग कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, नॉट का प्रयोग, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर किसी भी टाइप को, किसी भी टेंस का हो, तो नॉट का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद ही करोगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा सिंगुलर का। एक वचन होगा तो डज लगाना है, ठीक है। और डज सबसे पहले, वाक्य पहले डज ही लगा देना है। डज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर रीड, तो डज राम रीड, है ना। फिर यहाँ क्या होगा, डज राम नॉट रीड, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये सिंगुलर हो गया तो अब हम बात करते हैं प्लूरल की। किसकी बात करते हैं, प्लूरल की, ठीक है ना। अब प्लूरल की सीख लें ना, प्लूरल। जब लड़कों के पास टाइम ही टाइम है तो क्या करेंगे, टाइम तो काटना ही है, तो ग्रुप बना खेलेंगे। जाओ जाओ सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, घर जाओ, घर जाओ, चेक कर देंगे घर में आके, कल सुबह घर में ही आके काम दे देंगे। जाओ जाओ सब लोग घर जाओ, घर में आके होमवर्क देंगे, वहीं काम चेक कर देंगे आके, ठीक है। फीस भी तो लेने जानी है, इसी बहाने घर पहुंच जाएंगे, ठीक। देखो अब अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि बहुवचन होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले वाक्य पहले डू लिखोगे। क्या लिखोगे, डू लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लूरल सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ऑब्जेक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट भी है तो कॉम्प्लीमेंट भी लिखो, पूरा मतलब जो भी अंग्रेजी बचेगी वो पूरा लिख दोगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या बच्चे, लिखो सेंटेंस लिखो, क्या बच्चे, आप लोग बनाओगे हम बाद में बनाएंगे। क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलो बनाओ इसको जल्दी से, सूरज बनाओ। क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, ये क्या बनेगा। हाँ बताओ। चिल्ड्रेंस होगा कि चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन खुद ही प्लूरल है। हाँ आगे। इंग्लिश, द इंग्लिश थोड़ी ना, रीड इंग्लिश होगा केवल बस। चलो देखो क्या होगा, ये बन गया, नहीं बना, बता तो दिया उसने। वाट नहीं आएगा, वही तो सेंटेंस समझा रहे हैं इन लोगों को। ये डू या डज पहले आएगा इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू। क्या आएगा, डू, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डू के बाद हमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। तो हमारे बच्चों की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन लगा दें क्योंकि कॉमन नाउन है, समझ रहे हो। द चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई। डू द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन, ठीक। इसके बाद हमें क्या लिखना, पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या होती है, रीड होती है ना। तो डू द चिल्ड्रन रीड इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क लगा दूं। डू द चिल्ड्रन रीड इंग्लिश, समझ रहे हो, बात समझ में आ गई। चलो द इंग्लिश कर देंगे तो अंग्रेज हो जाता है, समझ रहे हो। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज होता है। हाँ बस ये सब खत्म ही हुए। अब देखो यहाँ पर अगर आपका आई आता है और यू भी आता है तो भी आपको डू का प्रयोग करना है, समझ रहे हो। सुभाष इधर देखो, अगर आई भी है और यू भी है तो उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है, ठीक। अब देखो अगर ये बनाना सीख लिया आपने, अगर आपको यस नो टाइप अगर करना आ गया और यस नो टाइप अगर आपने सीख लिए तो आपको WH टाइप करने में बहुत ही आसानी है। वहाँ पे क्या होता है, बस एक ही अंतर होता है, वो अंतर होता है क्वेश्चन वर्ड जो है इसी के पहले लिख दिया जाता है। जैसे मान लो अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी, क्या आएगी, QW लिख दें क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट में, QW क्वेश्चन वर्ड है ना। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखोगे, उसके बाद डू लिखोगे, क्या लिखोगे, समझ में आया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखोगे, फिर डू लिखोगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं ना। देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल तो वाक्य लिखो, तुम लोग बनाओ उसको। मछलियाँ जल में क्यों रहती हैं, मछलियाँ पानी में क्यों रहती हैं। तुम किसी में बना के दिखा दो, समझ रहे हो। फिश का प्लूरल क्या होता है, प्लूरल फिश होता है कि कुछ और होता है। वही होता है, फिश का फिश ही रहता है। लेकिन अगर ये प्लूरल है तो आपको प्लूरल में उसकी प्लूरल वर्ब के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। देखो पहले सेंटेंस लिखो हिंदी में, मछलियाँ जल में क्यों रहती हैं, मछलियाँ जल में क्यों रहती हैं, मछलियाँ जल में क्यों रहती हैं। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड तो पहचान जाओगे ना, कब क्यों कैसे कहाँ, है ना। क्यों की है ना, जो आएंगे सब क्या होंगे आपके लिए, क्वेश्चन वर्ड होंगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब यहाँ पे हमने बताया आपको क्वेश्चन वर्ड लिखने बट क्या लिखोगे, डू। प्लूरल सब्जेक्ट मछलियाँ यानी बहुवचन है तो डू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू। तो व्हाई डू, क्या हो गया, व्हाई डू। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या, मछलियाँ, ठीक है।
तो हमें इसकी फिश की प्लूरल सब्जेक्ट फिश ही होता है, जैसे डियर का डियर ही होता है ना। तो कुछ चीज़ें होती जो अब हमेशा प्लूरल में ही रहती हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाई डू द फिश, क्या होगा, द फिश। व्हाई डू द फिश, बात समझ में आ रही, व्हाई डू द फिश, इतना समझ में आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे रहना की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, लिव। तो व्हाई डू द फिश लिव, लिव हो गया रहना, ठीक। लिव अब बचा क्या आपका, जल में, तो जल के लिए लिखेंगे इन द वाटर। व्हाई डू द फिश लिव इन द वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वाला होगा करता तो वहाँ पे आपको डज लगाना है, क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड फिर डज फिर प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट फिर वर्ब के फास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। एक एग्जांपल देख लो फिर बना लोगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर कह दिया जाए राम उसे एक किताब क्यों देता है, राम उसे एक किताब क्यों देता है, मार्कर पता नहीं क्या हो गया यार, कल ले आना तुम, है ना। राम उसे एक किताब क्यों देता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्यों आया है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, राम क्या एक वचन है, तो क्यों आया है, तो एक वचन के साथ हमें से डज लगाना है, क्या लगाना है, डज लगाना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, क्या होती है, व्हाई होती है ना। अब हमें क्या लगाना है, राम एक वचन है तो डज लगाना है ना। तो व्हाई डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाई डज, फिर यहाँ पे कर्ता लिख देना हमको, यानी सब्जेक्ट यानी राम, तो व्हाई डज राम, इतना समझ में आ गया। अब देना की अंग्रेजी क्या होती है, देना की क्या होती है, गिव होती है, गिव सेकेंड फॉर्म है, गिव होगी, तो व्हाई डज राम गिव। अब देखो सूरज इधर देख लो, व्हाई डज राम गिव, व्हाई डज राम गिव। अब यहाँ पे बताओ, तुम्हें पूछ रहे हैं, उसे यहाँ पे दिया गया, उसे, ठीक, और एक किताब दिया गया है, एक किताब बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसे कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके बताए थे आपको, हाँ बताओ, एक किताब उसे कौन सा ऑब्जेक्ट है और एक किताब कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे इनडायरेक्ट है, एक किताब डायरेक्ट, सही है, ठीक है। अब देखो, अच्छा अगर हम यहाँ पे उसे को बाद में ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर एक किताब को बाद में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब जल्दी से बताओ मुझे। उसे को बाद में ले जाएंगे तो टू लगा कर लिखेंगे, एक किताब को ऐसे, तो उसे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, उसे, उसी की इंग्लिश नहीं पता, हिम होगी, क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगी, पसेसिव केस में हिज होगी, समझ रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पे, तो व्हाई डज राम गिव हिम, क्या होगा, व्हाई डज राम गिव हिम ए बुक, क्या होगा, ए बुक। ये तो बन गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना रहे थे, अगर इसी को हम चाहते तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, गिव ए बुक टू हिम, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आप जो आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो जीवित होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे, है ना। तो इनको आप बाद में जब लिखोगे तब टू और फार के साथ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप वर्ब के तुरंत बाद ही लिखोगे तो लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही, है ना। तो गिव हिम ए बुक या फिर गिव ए बुक टू हिम, समझ रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको बनाने थे सारे वाक्य, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको सेंटेंस बोल रहे हैं, बनाओ, ठीक है, बना घर से लाना, ठीक। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आएंगे। बाकी इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस करने हैं, ठीक। और इसमें कुछ रहा नहीं जा रहा है, एक चीज़ रही जा रही है, वो भी देख लो जल्दी से, अभी याद आ गया। अगर कौन वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो कौन वाले कर्ता जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आपको यस यस लगाना होगा, ठीक है। जैसे अगर कह दिया जाए, अगर यहाँ पे कह दिया जाए कौन बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, अगर ये एक सेंटेंस आ जाए आपको, कौन बाजार जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, कौन बाजार जाता है की इंग्लिश क्या बनाओगे, सूरज कौन बाजार जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जाता है आ रहा है, यानी एक वचन, हमें ये एहसास हो रहा है कि ये क्या हो सकता है, एक वचन हो सकता है, क्या हो सकता है,
एक वचन हो सकता है, ठीक है। तो एक वचन हो सकता है, तो यहाँ पे हु, कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन की अंग्रेजी होती है हु, क्या होती है। अब देखो यहाँ पे गो है, जाना की इंग्लिश क्या होगी, गो, तो यहाँ पे हु गो नहीं लिखेंगे, हु गोज लिखेंगे, समझ रहे हो, हु गोज टू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जाता है, यानी हमें ये एहसास हो रहा है कि एक वचन है, ठीक है, समझ रहे हो। हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट। देखो अगर इस यही सेंटेंस अगर हमारा होता कि बाजार कौन जाते हैं, कौन बाजार जाते हैं, कौन बाजार जाते हैं, तो वहाँ पे हु गो टू मार्केट करेंगे, हु गो टू मार्केट करेंगे, या समझ रहे हो, इस तरीके से बनाएंगे। तो एक वचन के जहाँ पे आभास आपको होता है एक वचन, तो वहाँ पे एस एस लगाएंगे, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन एस एस फिर भी यहाँ पे लगता है, ठीक है, इनको ध्यान रखना ये वाले वाक्यों को। चलो सेंटेंस लिखो, लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज बोल रहे हैं, लिखो। कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, बना के लाओ, देखें कैसे बनाओगे आज, और बना के लाओगे तुम। कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, माली रोज सुबह पौधों को पानी देता है, पानी क्यों देता है, माली रोज सुबह पौधों को पानी क्यों देता है, माली रोज सुबह पौधों को पानी क्यों देता है। यह ट्रेन रोज़ सुबह मुंबई क्यों जाती है, यह ट्रेन रोज़ सुबह, क्यों ना लिखो यहाँ पे, कहाँ लिख लो, यह ट्रेन रोज़ सुबह कहाँ जाती है, यह ट्रेन रोज़ सुबह कहाँ जाती है। अगला लिखो, रोज़ तुम्हें फूल कौन देता है, रोज़ तुम्हें कौन तुम्हें रोज़ रोज़ तुम्हें फूल कौन देता है। अगला लिखो, लिखो अवसर, ये नाम है, ठीक है, चांस नहीं लिख देना इसका। अवसर अंग्रेजी किसे पढ़ाता है, अवसर रोज़ अंग्रेजी किसे पढ़ाता है, अवसर रोज़ अंग्रेजी किसे पढ़ाता है। अवसर एक नाम है, ठीक है, अवसर रोज़ अंग्रेजी किसे पढ़ाता है, अवसर किसे रोज़ अंग्रेजी पढ़ाता है, जो बना लेना कोई भी, ठीक है। कितने हो गए, यहाँ से इनसे नोट करके लिखना, 5 हो गए। इनके पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनाने हैं, ठीक है। अगला लिख लो, बहुत से लोग महात्मा गांधी को महान बताते हैं, बहुत से लोग महात्मा गांधी को महान क्यों बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करोगे ना, क्वेश्चन वाले हैं ना। बहुत से लोग महात्मा गांधी को महान क्यों बताते हैं। यस नो टाइप तो बोला ही नहीं। अगला लिख लो, क्या खिलाड़ी
मैदान में अच्छा नहीं खेलते हैं? क्या खिलाड़ी मैदान में अच्छा नहीं खेलते हैं? क्या खिलाड़ी मैदान में अच्छा नहीं खेलते हैं? अगला लिखो, क्या क्या चरवाहा, चरवाहा जानते हो जो गायें वायें चराने जाता है, क्या चरवाहा अपनी गायें नहीं चराता है? बना के लाना, बताएंगे, देखेंगे कहाँ से मीनिंग ढूंढते हो। क्या चरवाहा अपनी गायें नहीं चराता है? चलो इतने सेंटेंस लिख लो, नोट कर लो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें और आप बहुत सारा कुछ सीख सकें इस चैनल से। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं आपको उसमें शेयर कर कीजिए ताकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।